एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। 5 कार्ड एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। द फूल, एम्परर, मून, हैंगमैन, द स्टार। बॉटम से हमारे पास है एम्प्रेस। साइन की बात करूं तो मीन राशि, कर्क राशि, मेष राशि, कुंभ राशि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में पाइसेस, एरीज, कैंसर एंड एक्वेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपने ज़िद में है। अगर ये आपके फेवर में निर्णय लेना चाह रहे हैं तो ये ज़िद में आकर ही लेंगे। अगर ये आपके अगेंस्ट निर्णय लेना चाह रहे हैं तो भी ज़िद में आके ही लेंगे। इस टाइम पीरियड में ये कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे जो इनका दिल कह रहा है, जो इनका मन कह रहा है, जो इनकी अंतरात्मा कह रही है। इस टाइम पीरियड में ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं रहेंगे। क्या लॉजिक है, क्यों इसको ऐसा करना चाहिए, क्यों इसको वैसा करना चाहिए, कुछ नहीं सोचेंगे। ये सिर्फ वही करेंगे जो इनको अच्छा लगेगा, जो इनको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है और मैं इसमें खुश हूँ, ये वो डिसीजन लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं। एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। फूल, एम्प्रेस विद द सोर्स। ये अपने घर में या इनकी लाइफ में जो भी अदर सिचुएशंस हैं आपके अलावा, उनको ये बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं ताकि वो समझ जाएं भली भांति कि आपके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है, कुछ ऐसा बॉन्ड है जो ये आपको भूल नहीं सकते या भूल नहीं सकती, आपके बारे में ही सोच रहे हैं या सोच रही हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई पास्ट है, अगर आप कोई पास्ट कैरी करते हो तो ये उसके लिए भी अपने फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं या कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे ये इस ज़िद में हैं कि मैं जिसे पसंद किया हूँ या की हूँ वो व्यक्ति ही मुझे चाहिए, वही व्यक्ति मुझे एक्सेप्टेबल है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे किसी को वो व्यक्ति पसंद हो ना हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली एनर्जी है। एम्परर, इन्हें ऐसा लगता है कि जिसमें मैं खुश हूँ वही मेरी खुशी है और वही डिसीजन मैं लूँगा या लूँगी, और इसमें और कोई पॉसिबिलिटी की जगह ही नहीं है। कोई आपको मैनिपुलेट कर ले, कोई आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। मून, तो कहाँ गिरत होगा हो देवदत्त। मून को क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने, विक्ट्री ने, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस टाइम पे आपके पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। आज ही मैंने शायद रॉड रीडिंग की थी, उसमें मतलब रॉड रीडिंग की थी ये तो मुझे याद ही है, बट 5 दिन के अंदर ही बातचीत होगी ऐसा उसमें आया था। और यहाँ से भी देखिए सक्सेस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
विदिन 5 days, विदिन 4 days, विदिन 3 days, विदिन 2 days, विदिन 1 days। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं या आना चाहती हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में, और जितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं उतना ज़्यादा ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन को। हैंगमैन को सप्रेशन ने क्लैरिफाई किया है, दे आर स्टक समवेयर, कहीं ना कहीं बैडली स्टक हैं जहाँ पे ये बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं और ये वहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं। इनका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इन्हें निकलना है उस सिचुएशन से। क्या होप है आपके पर्सन को, क्या निकल पाएंगे? यस, डेथ, बिल्कुल निकलेंगे, ख़त्म करके निकलेंगे। ये इस टाइम पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। कौन क्या सोच रहा है, किसको क्या इफेक्ट होगा, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉटम से एम्प्रेस क्यों आई हैं? एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। दे आर प्लानिंग कि ये इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकले, क्योंकि डेथ के बाद आया है। ये अपने विशेस को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, और कुछ प्लान कर रहे हैं। ये एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, और उसके लिए जो भी चैलेंजेस आएंगे ये फेस करने के लिए तैयार हैं। सो क्लैरिफिकेशंस बहुत क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर। मुझे नहीं लगता इससे क्लियर क्लैरिफिकेशंस आ सकते हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की इस वक्त क्या है। वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, वेरी सून बहुत सारे लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। वन मोर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास अट्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं इनकी करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये हर चीज़ में आपको ढूंढ रहे हैं। ये इवन गाना भी सुन रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, या ये कहीं भी हैं, ये अकेले भी हैं, तो दे आर इमेजिन अबाउट कि फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, हम दोनों साथ होंगे तो कैसा होगा, हम मिलेंगे तो कैसा होगा। इस तरह की जो कहते हैं ना, एक अपनी अलग ही दुनिया में खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस टाइम पे। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये वो प्यार नहीं है जो ख़त्म हो जाए। इस प्यार में बहुत ज़्यादा एक सेफ़ प्लेस फील होता है इन्हें आपके साथ। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे प्रेम करना बहुत सेफ़ है और आप इनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। इवन फ्यूचर को लेकर ये बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ। ये बिल्कुल ऐसी जगह चले जाएं जो शांत हो, जहाँ पर कोई ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हनीमून के साथ रिट्रीट आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत रोमांटिक वाइब्स है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इनकी फीलिंग्स है आपको लेकर, और बहुत जल्द ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। तो फीलिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे, और इसीलिए ज़िद में है क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द मुझे यूनियन में आना है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? विदिन 4 days काफ़ी लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। 144 विद डेविल, पीछे मेरे बच्चे इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं कि ऑफिस तक आवाज़ आ रही है। सो काइंडली इग्नोर बैकग्राउंड नॉइस।
बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं खुश हो गए होंगे। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा शुरू में कि 4 से 5 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियन होंगे। 4 नंबर आया है और मैसेज की एनर्जी है, तो क्लेम कर ले इस एनर्जी को जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं। हालांकि अभी भी थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई ब्लॉकेज है काफ़ी लोगों का, लेकिन बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे। इवन आपके पर्सन आपको अभी इसी वक्त टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो ये सब कुछ त्याग कर आपके पास आ जाएं, इस तरह की इनकी वाइब्रेशंस हैं। ये सैक्रिफाइसिंग एनर्जी में है कि मुझे अब अटके नहीं रहना, चाहे जिसको छोड़ना है छोड़ दो, जिसको मुझे पकड़ना है पकड़ लो, जिसको मुझसे प्रेम है वो एक्सेप्ट कर ले, जिसको नहीं है वो छोड़ दे। इस तरह की इनकी एनर्जी है। चॉइसेस से ये बाहर निकलना चाहते हैं, ये स्टक नहीं रहना चाहते चॉइसेस में कि मैं इसको भी पकड़ लूँ, इसको भी पकड़ लूँ, मम्मी को भी पकड़ लूँ, पापा को भी पकड़ लूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पकड़ लूँ और अपने पार्टनर को भी पकड़ लूँ। ये सब पकड़ सकते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी है, बट सामने वाले भी एक्सेप्ट करने चाहिए। अगर सामने वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये सब छोड़ने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। ये एनर्जी यहाँ से बहुत क्लियर है, बिकॉज इस टाइम इन्होंने ठान ली है एक नई शुरुआत के लिए। नई शुरुआत तभी होती है जब पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ता है। तो इनके सब्र का कहीं ना कहीं अब अंत होते जा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम दे दिया, बहुत पेशेंस रख लिया, बट लोग अगर फेवर में नहीं आ रहे तो मत आए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एनर्जी है? जो भी लोग कांटेक्ट में हैं सब कुछ बेस्ट रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। बट 6 घंटे से लेके 24 घंटे तक किसी फिनेंशियल रीज़न का बहाना देकर या सही में उनको कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई ऑफिस से रिलेटेड कोई बिजी शेड्यूल हो, ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रह सकते हैं, तो उस पर आपको घबराना नहीं है। क्यों आया है 6 ऑफ कप्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। जब आपको याद करेंगे तो ये खुद ही आपसे कनेक्ट करेंगे, तो ज़बरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करिएगा। जब इनका मैसेज आए आप रिप्लाई कर सकते हैं। फिनेंशियली क्या ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं? थोड़ा फिनेंशियल प्रेशर हो सकता है, कोई टेंशन हो सकती है जिसकी वजह से ये अकेला रहना चाहेंगी या चाहेंगे। जैसे ऑफिस में कोई टेंशन हो जाए तो इनको ऐसा लगे कि यार मैं इस समय बात नहीं करना चाहता, ज़बरदस्ती बात करना चाह रही है या चाह रहा है, तो ये इनको मत करना। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी हैव क्राउन चक्र एंड सोलर प्लेक्सस। तो इनके घर में या इनके ऑफिस में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा अकेला रहना चाहे, थोड़ा स्पेस लेना चाहे, तो गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड एनर्जी क्या है? एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। देखिए, जब आप किसी से नाराज़ होते हैं, सपोज़ आप अपने बच्चे का एग्ज़ाम्पल ले लो या आप अपने मम्मी पापा का एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो। जब बच्चा बहुत अपसेट हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि आप किचन में गए और आपसे कोई बहुत महंगा वास टूट गया, कोई कप टूट गया, ठीक है, कोई सेट पूरा आपने गिरा दिया, तो कैसा डर लगता था कि अब मम्मी पिटाई कर देगी, या अंदर से एक फियर होता है कि अरे मुझसे तो ये हो गया है ना, या कांच टूट गया, अब क्या होगा। तो उस समय पर जब सामने से मदर आती हैं या फादर आते हैं, अगर वो डांटने की बजाय फॉरगिव कर दे, तब बच्चे को ज़्यादा सुकून फील होगा, या जब वो 2 थप्पड़ लगा दे तब बच्चे को ज़्यादा सुकून फील होगा। ऑब्वियसली जब बड़े बुजुर्ग समझें प्रॉब्लम को और उसे माफ़ कर दें, तब बच्चे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर वो बच्चा झूठ बोलने से डरेगा, उसको ऐसा लगेगा झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है, मेरे तो घर वाले मुझे बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे कभी डांटते नहीं, कभी बिना गलती के अगर कभी कुछ गलती हो भी गई तो मुझे समझाते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी को फॉरगिव करोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि मेरे से गलती तो हुई, बट इसका दिल कितना बड़ा है, इसने मुझे माफ़ कर दिया, कर्स नहीं किया। और आपको भी अच्छा लगता है, आपके ऊपर से एक बोझ ख़त्म हो जाता है। अगर आप कर्स करोगे, आप ज़िंदगी भर बैठकर कर्स करते रहोगे और फिर वेट करते रहोगे कि उसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा, बुरा क्यों नहीं हो रहा। बुरा नहीं होगा, आपको और गुस्सा आएगा, अगर वो खुश है आपको और मिर्ची लगेगी। वहीं आपने फॉरगिव कर दिया, आप
बिल्कुल फ्री हो जाते हो। ऐसा लगता है कि अब आपको उसकी तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने उसको फॉरगिव कर दिया, आप बड़े बन गए, आपके अंदर बड़प्पन है। सामने वाला बहुत छोटा हो जाता है फॉरगिव करने वालों के सामने। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, लेकिन हमेशा चूज़ वो रास्ता किया कीजिए जिससे आपके ऊपर बर्डन न रहे, जिस पर आप स्ट्रेस में न रहें, आप स्ट्रेस फ्री रहें। और वो रास्ता वही है जहाँ पर पॉजिटिविटी हो, जहाँ पर फॉरगिवनेस हो, तभी आप रिलैक्स रह पाओगे। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। देखिए, जब भोलेनाथ ब्लेस करते हैं, पहली बात तो भोलेनाथ जल्दी ब्लेस नहीं करते। भोलेनाथ जल्दी ब्लेस इसलिए नहीं करते क्योंकि भोलेनाथ की शरण में जाना थोड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं बहुत आसान है, वो भोले हैं, फटाक से शरण में ले लेते हैं, वो इस बात सही है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स को मिलना, रिसीव करना, उसके लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहले के ज़माने में भी बहुत तपस्या करने के बाद भोलेनाथ प्रसन्न होते थे। ऐसा तो नहीं है कि एक बार चिल्लाया भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ को प्रसन्न करना, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले लॉजिक से दूर होना पड़ेगा। भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जब आप अच्छे कर्म करते हैं और ये सोच के नहीं कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, आप लॉजिक यूज़ नहीं करते, आप अंदर से अच्छे होते हैं। आपसे किसी का दर्द नहीं देखा जाएगा, आप किसी को पीड़ा में नहीं देख पाओगे, आप किसी को ज़ुबान से भी हर्ट नहीं करना चाहोगे, सोच से भी हर्ट नहीं करना चाहोगे। आपको कहीं अन्याय होता दिखेगा तो आपको रोना आएगा, आपको ऐसा लगेगा मैं क्या कर दूँ इसके लिए, इसको न्याय दिलाने के लिए। आपको पशु पक्षियों से बहुत प्रेम हो जाएगा, है ना। तो जब आपके अंदर ये भावना जागृत हो जाती है कि सब कोई में शिव हैं, हर किसी में शिव हैं, आप भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं, तब भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होती है। जो शख्स भेदभाव में रहेगा उसको भगवान शिव की ब्लेसिंग्स कभी रिसीव नहीं हो सकती। जो इंसानों में भेदभाव करेगा, जो पशु पक्षियों में भेदभाव करेगा, उनको कभी भी भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स रिसीव नहीं हो सकती। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने माना है। और भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं उन लोगों से जो उन लोगों को ज़रूरत के समय मदद करते हैं, जिन्हें ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा नीड हो। ठीक है, सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।